तो अच्छा बाबा, आप क्लासेस भी देते हैं? मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहा हूँ, यहाँ पे ठहर के लोगों को सिखा रहा हूँ और लोग सीख रहे हैं। लाखों में तादाद है ऐसे लोगों की जिन्होंने मुझसे रेसिपियां सीखी और अपना बिजनेस शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपका अंदर से जज्बा होना चाहिए। ठीक है। जितनी आप मोहब्बत से, अपनाइयत से उन टूल्स को, उन चीजों को, देगची पतीलों को साथ अटैच करेंगे अपने साथ, उतनी जो आपकी रेसिपी है वो टेस्टफुल बनेगी और अच्छी बनेगी। कई लाखों की तादाद में घर में खवातीन ने इस तरह के काउंटर तैयार करवा के और इस तरह का सेटअप तैयार करवा के वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही हैं। मुझे कॉल्स आती हैं। नहीं बेटा, मैं जो हूँ, मैं मुझे वही जो है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। दूसरा, मम्मा अपनी वाइफ के साथ बहुत मजाक करते हैं, बहुत तंग करके रखते हैं। और मुझे यूनिवर्सिटियों में लोग लेक्चर के लिए बुलाते हैं, माशाल्लाह, कॉलेजों में बुलाते हैं कि आप हमें लेक्चर दें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। मैं ये कहता हूँ कि आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक फ्रॉम एंटरटेनमेंट। जी आपको भी। बाबा हम जो हैं चाह रहे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा है आपके हाथ के कुछ खाने खाने का। तो हम आ जाएं? आ जाएं बच्चे, आ जाएं, आपका अपना घर है, मोस्ट वेलकम। बेहतरीन हो गया बाबा। ठीक है, फिर आपसे आज मुलाकात होती है, लेकिन हाँ मैं साथ में कुछ इफ्तारी भी लेकर आऊंगी, तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। बच्चे यहाँ पे इफ्तारी बन रही है, आप इधर आ जाएं, हमारे साथ आके कीजिएगा। बेहतरीन हो गया बाबा, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। मुझे चीज़ पेटीज दे दीजिएगा और चिकन पेटीज भी दे दीजिएगा, साथ में मुझे ब्रेड रोल दे दें, और ये वेजिटेबल पेटीज काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, वो भी दे दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो रमजान मुबारक फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आपको भी खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। आपको भी हमने जो है वो इफ्तारी के टाइम पे तंग कर दिया है ना। कोई बात नहीं है, मोस्ट वेलकम, आपका अपना घर है। बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगता है कि जब इतनी पुरानी जर्नी आज इतनी फ्रूटफुल होती है ना, ऐसे जब वो कहते हैं ना, एक आपने बीज बोया और फिर इतना बड़ा दरख्त बन गया, फिर जो है वो बहुत सारे फल दे रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाई, जब अच्छा लग ही रहा है तो मुझे जल्दी से बता दें, आपके फेवरेट बच्चा कौन सा है? फेवरेट बच्चा दोनों, दो ही तो बच्चे हैं मेरे। नहीं ऐसे नहीं हो रहा, कोई एक तो बताना है। नहीं, मैं इन दोनों में से एक नहीं बता सकता, दोनों ही फेवरेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अगर आपने कोई एक नाम लेना है तो क्या होगा? नहीं, सबसे सपोर्टिव एक होता है, एक तो शरारती बच्चा होता है और एक सपोर्टिव बच्चा होता है बाबा। वो रामिश है। अच्छा। और शरारती में है तो वो अली है। अच्छा। इस तरीके से आप पूछेंगे तो मैं आसानी से बता सकूंगा। बाबा कंफ्यूज है कि बाबा ने बोला देखिए मुझे घर में रहता हूँ मैं, आप तो चली जाएंगी। अच्छा बाबा जी जी, बहुत प्यारा आपने जो है वो सारा निजाम रखा हुआ है, आप मुझे बताएं तो जरा, अपने घर पे लेके तो चलें। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अच्छा, मुझे किचन दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, ये हमारा आउटडोर स्टूडियो है। यहाँ पे ठहर के मैं जो बेरोजगार लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ठहर के स्पेशल मैंने उनके लिए डिजाइन करवाया ताकि अच्छा। यहाँ से उनको कमर्शियल रेसिपियां दे सकूं और वो सीखें, अपना कारोबार करें। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अच्छा बाबा, आप क्लासेस भी देते हैं? मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहा हूँ, यहाँ पे ठहर के लोगों को सिखा रहा हूँ और लोग सीख रहे हैं। लाखों में तादाद है ऐसे लोगों की जिन्होंने मुझसे रेसिपियां सीखी और अपना बिजनेस शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा लाखों में तो लोग हैं, मैं तो कह रही हूँ वो लड़के भी हैं कि जिनको खाना पकाना नहीं आता, वो भी आपसे सीख जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से है। बाबा आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है जो आपने बनाई है? मेरी सारी रेसिपियां फेवरेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1800 रेसिपियां मैं दे चुका हूँ। माशाल्लाह। और खाने की जो भी चीज होती है मैं उसको फेवरेट ही कहता हूँ। लेकिन बाबा एक तो फेवरेट होगी ना, जब बार बार बनाने का दिल करता हो या उसकी फरमाइश आती हो। मटन रोश की। मटन रोश की। जबरदस्त। बाबा ये आप अब जरा, जब खाने की बात हो रही है तो इफ्तारी तो लीजिएगा। ये मैं रखवा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तकल्लुफ किया, इफ्तारी तो यहाँ पे भी बनी हुई थी, हमारे पास भी थे। बिल्कुल बाबा, आपके हाथ के तो खाने खाने हैं मैंने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा क्या फरमाइश आती है? किस चीज की? खाने की, कि हमें ये पका के दें तो आप हमें ये पका के दें, या फिर बेगम पकाती हैं? नहीं, वो नहीं पकाती। उसके लिए प्रॉपर हमने एक शेफ रखा हुआ है जो घर के खाने हमारे बनाता है रेगुलर। जो रेसिपी मैं बना रहा होता हूँ, मैं अपने स्टूडियो में मसरूफ होता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें फिर जो है मुख्तलिफ चीजें बन रही होती हैं डेली बेसिस पे। चिकन कढ़ाई बन रही होती है, मटन कढ़ाई बन रही होती है। बिल्कुल। मुख्तलिफ चीजें तैयार हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। फिर वो तमाम चीजें मुझे पसंद हैं।
सिर्फ मुझे बैंगन पसंद नहीं है। बैंगन नहीं पसंद? बैंगन पसंद नहीं है। वाह, मुझे तो बहुत पसंद है आलू बैंगन। लेकिन मैंने उसकी एक रेसिपी नई ढूंढी है। अच्छा। फ्राई बैंगन, तवा फ्राई बैंगन की, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, तो फिर इंशाल्लाह वो भी पसंद हो जाएंगे। एक्सीलेंट। बाबा, रेसिपी मेकिंग की कोई 3 टिप्स तो दें आप। रेसिपी बनाने की? हाँ, मतलब रेसिपी बनाने के लिए इंसान को वो 3 ऐसी क्या जरूरत वाली चीजें होती है, जरूरी चीजें होती है कि वो याद दहानी में रखना होता है। मैं ये समझता हूँ कि रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपका अंदर से जज्बा होना चाहिए। ठीक है। जितनी आप मोहब्बत से, अपनाइयत से उन टूल्स को, उन चीजों को, देगची पतीलों को साथ अटैच करेंगे अपने साथ, उतनी जो आपकी रेसिपी है वो टेस्टफुल बनेगी और अच्छी बनेगी। अगर हम पता अक्सर क्या करते हैं, ऐसे जान छुड़ाते हैं भी वो फटाफट बनाइए थे करिए, तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। अगर आप कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, अगर आप दिल से, दिलचस्पी से और नीयत से करेंगे, मैंने ये सारे काम इस तरह नीयत से रेसिपियां बनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब कामयाबी की बात हो ही रही है, तो बाबा आपने बहुत 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 बेस से स्टार्ट किया था माशाल्लाह से, और अल्लाह ने आपको आज इतना नवाजा है कि जितना शुक्र अदा करे कम है बेशक। ठीक है, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि जब आप पीछे जर्नी में जाएं, अपनी पुरानी जर्नी में जाएं, और वहाँ उस वक्त के जो है वो बाबा को कोई एडवाइस अगर देनी हो तो आप क्या देंगे? कुछ मशवरा अगर देना हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो काम भी करें आप दिलचस्पी से करें। अक्सर लोगों की जिंदगी में फेलियर आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप उठाते हुए, नेक्स्ट कदम उठाते हुए वो परेशान होते हैं। एक तो आप फेलियर से ना डरें और दोबारा से कोशिश करें। दूसरा, अपना किया हुआ काम दूसरे पे ब्लेम ना डालें। तो ये आपकी कामयाबी की 2 निशानियां हैं, मैंने आपको बता दी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा बाबा, आपने अपना घर में सेटअप किया हुआ है किचन का, तो वो व्यूअर्स तो जो होम बेस वेंचर्स खोलना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि होम बेस वेंचर खोलना किस तरह से है, उसके टिप्स किस तरह से है, क्या करना चाहिए, तो थोड़ा उसके लिए गाइड करें। उसके लिए मैंने देखो आपको गाइड किया। यहाँ पे मेरा आउटडोर यहाँ पे किचन बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके यहाँ पे इसके अंदर हॉट प्लेट भी है। अच्छा। यहाँ पे फ्रायर भी है, यहाँ पे सिंक भी है, यहाँ पे चाइनीज चूल्हे भी हैं, देसी चूल्हे भी हैं। ये मैंने स्पेशल तमाम लोग जो हैं मुझे देखने वाले जो कारोबार करना चाहते थे, मैंने उनके लिए ये प्रॉपर डिजाइन किया है कि आप इस तरीके से घर में, और कई लाखों की तादाद में घर में खवातीन ने इस तरह के काउंटर तैयार करवा के और इस तरह का सेटअप तैयार करवा के वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही हैं। मुझे कॉल्स आती हैं, नीचे कमेंट आते हैं कि बाबा जी हम कोई कहता है 50,000 महीना मैं कमा रही हूँ, कोई कहता है 60,000 कमा रही हूँ, और उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो कोई होम बेस वेंचर्स के लिए कोई ऐसी एक आप मुझे क्या बेसिकली हमारे व्यूअर्स को एक मशवरा दें कि वेंचर स्टार्ट करने से पहले वो ये 3 चीजें अपने जहन में रखें। आप ये चीजें देखें, जहन में रखें। एक तो आप वो फूड, उस फूड को स्टार्ट करें जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। अच्छा, ठीक है। फ्रोजन फूड की तरफ जाएं तो वो भी बेहतर है। सही। अगर आप फ्रोजन फूड की तरफ जाएंगे वो भी ज्यादा बेहतर, लोग पसंद करते हैं। आजकल लोग शॉर्ट काम की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लोग समझते हैं कि हम मुंह से बोलें और खाना हमारा रेडी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी सबसे क्विकेस्ट रेसिपी कौन सी है जो जल्दी झटपट बन जाए? एकदम झटपट बन जाती है। बिल्कुल। मैं जो है कोफ्ता झटपट बना लेता हूँ, अंडा कोफ्ता। हाँ जी, झटपट बना लेता हूँ और वो बिल्कुल टूटता भी नहीं है। अच्छा, उसकी क्या टिप है कि वो टूटता क्यों नहीं है? मैं उसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल करता हूँ। मटन की जो चर्बी है वो डालता हूँ और जो भुने हुए चने हैं वो डालता हूँ। हाँ जी, चले अंदर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत घर है बाबा। ये सब आपने खुद ही सारा किया या इसमें रामेश और अली की भी मिली भगत है? ये जो डिजाइन है ये रामेश और अली ने सारा कुछ सिलेक्ट किया। इनकी डिजाइनिंग, ये फैब्रिक ये होना चाहिए, बैक पे ये होना चाहिए, सारा रामेश ने डिजाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे अली और रामेश टिक नहीं रहे? रामेश अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मूव हो गया है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। और ये चीज भी मैं आपको बताता जाऊं कि वो हम एक जगह पे रुकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मजीद आगे से आगे स्टेप बढ़ते जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जिस तरीके से एडवांस और फास्ट दौर आ रहा है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए था, तो मैंने उसके एक फैमिली को वहां पे शिफ्ट कर दिया और बकाया हम यहाँ पे रह रहे हैं। जबरदस्त। और अली अभी कहाँ चले गए? अली इधर ही है, घर में ही है। अली बेटा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। छापा मारे अचानक और
पता भी नहीं चलने दिया भैया, आप बस टाइम आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा क्या ही, हाल चाल है भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है, पानी लेके आए हैं हमारी। बिल्कुल अफ्तारी लेकर आए, लेकिन हम बाबा के हाथ के खाने भी खा के जाएंगे। इंशाल्लाह, इतनी दूर से कराची से आए हैं सर सब कुछ रह दिया, सब कुछ रह दिया। भाई। देखें अली भी यहाँ पे और बाबा भी यहाँ पे, तो बहुत बाबा शुक्रिया। अब बाबा की जरा हम राज ना पकड़ते हैं। अली अच्छा, ग्रोइंग अप ऑब्वियसली आप जो थे दोनों भाई थे, ठीक है, भाइयों में लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, तो बाबा को सबसे ज्यादा वो कौन करता है, पटाता कौन है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया ऐसा, ये तो इसने किया है ऐसा। अच्छा रामेश भाई जो है ना वो मम्मा के साथ ज्यादा अटैच है। ओह। मेरी बचपन से बाबा के साथ ज्यादा बनी है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्कूल नहीं ना जाता तो बाबा कहते थे रहने दो, ली को ना भेजो। अच्छा मैं बाबा के साथ बाहर निकल जाता था, तो मेरी बाबा के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है। मैंने कोई बात मनवानी तो मैं बाबा यार प्लीज मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे लेके देते हैं। बहुत मेहनती बच्चा तो है, मेरी बाबा बहुत के साथ मेहनती। बहुत अच्छी गपशप है, बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी बाबा के साथ। एक्सीलेंट भैया, बाबा बैठे ही हैं और आप भी यहाँ पे, तो जल्दी से बाबा की ना कोई 3 फनी बातें तो बताएं। 3 फनी बातें। बाबा जो है वो बाबा जो है ना वो अक्सर ट्राउजर शर्ट में ही घूम रहे होते हैं। ये मुझे लगता है कि फनी बात है कि इनको रेडी होके रहना चाहिए, लोग मिलने के लिए आते हैं। अच्छा। ये कहते हैं कि नहीं बेटा मैं जो हूँ मैं मुझे वही जो है ना मैं बिल्कुल ये ठीक हूँ। बिल्कुल। दूसरा मम्मा अपनी वाइफ के साथ बहुत मजाक करते हैं, बहुत तंग करके रखते हैं। और तीसरी फनी बात ये है कि बाबा म्यूजिक सुनते हैं अच्छा। ड्राइव करते हुए। ओह। म्यूजिक सुनना बाबा को बहुत पसंद है, ओल्ड म्यूजिक। सही। न्यू नहीं, वो ओल्ड म्यूजिक बाबा बहुत सुनते हैं। अच्छा, मुझे लगता है जबरदस्त। कि ये 3 बातें हैं। मैं नुसरत फतेह अली खान को सुनता हूँ, आबदा अच्छा। परवीन को सुनता हूँ, जबरदस्त। और जो है वो मंसूर मुलंगी साहब को सुनता हूँ। एक्सीलेंट। मैं इनको सुनता हूँ, ये मेरे फेवरेट जो हैं वो हैं। बिल्कुल। बाबा आप तो माहिर है खाना पकाने में। अल्हम्दुलिल्लाह। अली के अंदर कुछ आया है? अली के ऊपर इतना बर्डन है काम का, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी बिजनेस जो है उनको भी देखता है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। और दूसरा जो है ये जितनी भी आईटी का काम है मेरा वो अली देखता है। पहले बिल्कुल। रामिश यहाँ था, वो रामिश देखता था, अब ये सारी जिम्मेदारी अली के ऊपर है, वो अली देखता है। और जितने भी हम ब्रांड के साथ काम कर रहे होते हैं वो रामिश न्यूजीलैंड में बैठ के देख रहा बिल्कुल, होता है। माशाल्लाह बाबा। बाबा बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नए देखने वाले बिल्कुल होंगे, तो मैं तो कहती हूँ जरा थोड़ा सा हम घड़ी को पीछे घुमाते हैं और जरा उस वक्त में चले जाते हैं, वो वक्त, और जब आज का वक्त आप बैठ के देख रहे होते हैं या उसको वो कहते हैं ना सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं ना रात के 3 बजे कभी कभी एक ख्याल आ रहा होता है, तो वो उस सबको जब हम मल्टीप्लाई करते कि आज जो है मेरे पास या उस वक्त जो कुछ नहीं था मेरे पास, तो उसको जरा समअप तो करें, जरा हमें बताएं तो कैसा क्या फीलिंग आती है? मैं क्या फीलिंग आने, मैं एक रेडी लगाता था, एक स्टॉल छोटा सा लगाता था वहां से, लेकिन मैंने कभी पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं कई दफा गिरा, कई दफा फेल हुआ, लेकिन मैंने उसको फिर नीचे फेंक के फिर मैंने स्टैंड ले लिया, मैंने फिर जिंदगी को शुरू किया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो काम भी किया ना, मुझसे बहुत से लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटियों में लोग लेक्चर के लिए बुलाते हैं, माशाल्लाह, कॉलेजों में बुलाते हैं कि आप हमें लेक्चर दें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। मैं ये कहता हूँ कि आप फेलियर की तरफ ना जाया करें, फेल हो जाते हैं उसको। और दूसरा, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं दूसरे पे ब्लेम ना डाला करें। और तीसरी मैं बात ये बताता हूँ कि आप टाइम के साथ साथ जो है अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड अच्छा। करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जनरेशन के साथ साथ ही इंसान चलता रहे। हाँ जी, चलता जिस रहे। तरह से हम कुछ लोग ओल्ड स्कूल होते हैं, फिर वो जनरेशन को बड़ा जज कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ओल्ड स्कूल हैं तो लेकिन फिर भी जनरेशन के साथ चलें, जी, ये ताकि आप जरूरी है, पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से है। मैं बाबा बेशक पुराना हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यू जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसमें बच्चों को कहता हूँ कि इसको आप देखो, इसको समझो और इसके साथ चलो। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा, जब आप अपना स्टूडियो बना रहे थे पहली बार, या फिर अपना चैनल पहली बार बनाए थे 2019 में, और बहुत सारे शक व शुबात आते हैं कि पता नहीं हमारा चैनल चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं हम लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लोगों को पसंद आएगा कि कुछ नहीं आएगा, तो वैसी वाली वो फीलिंग आई थी, वो एक नाउम्मीदी की भी तो फीलिंग होती है ना। मुझे पता भी नहीं था भाई यूट्यूब से पैसे आते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था। असल में मैं तो बहुत सादा मिजाज है।
मैं एक प्रॉपर शेफ तो हूँ, जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। मल्टी शेफ हूँ, लेकिन मुझे अच्छा। ये पता नहीं था कि अगर आप वो रेसिपी बना के इस पे अपलोड कर देंगे तो इस पे पैसे मिलेंगे। तो हमारा मोनेटाइज और वो चीजें तो पहले दिन ही पूरी हो गई थी। रामेश ने जब रेसिपी डाली जबरदस्त। और मुझे अंडा कोफ्ता की रेसिपी इसलिए पसंद है कि सबसे पहली रेसिपी वो थी, बिल्कुल। और पहले ही घंटे में वो मोनेटाइज और टाइम शाइम पूरा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट। ये जो होते हैं ना, ये जो मिनट घंटे टाइम बिल्कुल, वॉच बिल्कुल, टाइम, ये बिल्कुल। पहले टाइम ही पूरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक से 2 घंटे में पूरा हो गया था। जबरदस्त बाबा। फिर बाबा जब अंडा कोफ्ते की बात आ ही रही है जी। तो आप इस अंडा कोफ्ते को बनाने के कोई 3 अच्छे टोटके तो बताएं, यानी 3 अच्छे टिप्स तो दें जरा। मैंने आपको बताया कि आपका अंडा जो कोफ्ता जो है, सॉरी हाँ जी। अंडा क्या गया, वो खुलेगा नहीं। उसके अंदर आप जो है वो भुने हुए चने का इस्तेमाल करें, ठीक और मैं है। चर्बी का इस्तेमाल करता हूँ, मटन सही। की चर्बी डालता हूँ। अच्छा। उससे वो खुलते नहीं है। आ जाए जी। ठीक है, आज इफ्तारी का टाइम हो रहा है, हम चलते हैं। अच्छा बाबा, जब इफ्तारी की बात हो ही रही है तो आप रमजान में पकाते हैं, इफ्तारी बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दस्तरखान चलाता हूँ, मैं दस्तरखान प्रॉपर चलाता हूँ। जबरदस्त। और दस्तरखान चला के मैं रोजा इफ्तार भी करवाता हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है माशाल्लाह। कि मेरा जितना दस्तरखान वसी हो उतना अच्छी बात है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबा, मैंने देखे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं आपको, कलनरी स्कूल की तरफ से भी आए हुए हैं, अवार्ड्स भी हैं, इंटरव्यूज भी हैं, फिर माशाल्लाह यूट्यूब का प्ले बटन भी है ये बाबा। देखें गोल्डन प्ले बटन ये लगा हुआ है। मेरे पास इतने अवार्ड हैं कि अब मैंने उनको जगह नहीं है लगाने की घर में। माशाल्लाह। मैं भी आपने यहाँ पे देखा होगा, मैं आपको नेक्स्ट अभी आगे अंदर चल के दिखाता हूँ। जरूर। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जतों से नवाजा है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। उतना कम है। बाबा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर आपसे ये पूछूंगी कि इस पूरी जर्नी में ना कोई ऐसा मुकाम आया था कि आपका कभी तवक्कुल शेक हुआ हो, हिला हो कि नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो कहते हैं ना कि नाउमीदी से जब इंसान बहुत थक जाता है ना तो तवक्कुल थोड़ा सा शेक होता है। तो आपका कभी ऐसा हुआ है, कोई मुकाम मेरा आया? जब भी ऐसा होता है ना तो मैं सोचता था, मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास एक चरपाई थी और हम 4 लोग थे, सोने के लिए चरपाई नहीं थी। तो लेकिन मैं जब सोचता था, बहुत सारे चीजें जो हैं नेगेटिव चीजें जहन में आती हैं, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं बेस्ट हूँ। फिर मैं सुबह उठता था, फिर मैं बेटर हो जाता था, और फिर मैं जब वो काम स्टार्ट करता था मैं बेहतरीन से बेहतरीन उसको करके पेश कर देता था। मैंने वो चीजें लोगों की दुकानों पे बेच दी जो आज तक वहां पे थी ही नहीं, मैंने वो भी सेल करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मैं पैदल जाता था 1.5 किलोमीटर का सफर करके, और पैदल वापस आता था। मेरे पास रक्शे का रेंट नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन मैं कहता था कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप पे, मैंने कभी खुद को ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं सकता या मुझसे ये होगा नहीं। मैंने कहा कि मैं क्यों मरूं, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैं मेहनत करूं, कोशिश करूं। और अल्लाह का वादा है कि जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसको कामयाबी देना उस मालिक के हाथ में है। बेशक अल्लाह ताला ने इतनी दिया, मैं आपको सोच से भी बाहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इफ्तारी पे बुलाया। बस जाते इफ्तारी तो आप लेके आए हैं। नहीं बाबा, हम आपके हाथ का जरूर खा के जाएंगे। ये जो सारा है ये बाबा की पसंद का, जो आप ये डाइनिंग देख रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। बाबा को बहुत शौक है इन चीजों का ना। मैं बिल्कुल देख सकती हूँ। बाबा का फेवरेट कलर है गोल्डन। मेरा मैंने ये बनवाया था। ये मेरे बच्चे पूछते थे कि आप ये क्यों बनवा रहे हैं। मैंने कहा जो गेस्ट आएंगे, एक तो मैं उनके लिए बनवा रहा हूँ, दूसरा मुझे बहुत पसंद है डाइनिंग टेबल पे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता खाना। अच्छा, यानी फाइन डाइनिंग पसंद है आपको? डाइनिंग भी पसंद है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जैसे अगर 5 डिशें हैं ना, जब मेरे पास गेस्ट आते हैं तो पहले मैं एक डिश मंगवाता हूँ, वो उनको फिनिश करवाता हूँ, फिर उसको रिमूव कराता हूँ प्लेटों को, फिर दूसरी डिश। मकसद है कि हल्के हल्के चस्के भी आन, इंजॉय भी हो हल्का और टाइम भी स्पेंड हो। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। लोग इस एक्सपीरियंस को अवेल करने के लिए तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं। आप तो खुशनसीब है, बाबा ने यहीं पे 5 स्टार रेस्टोरेंट आपका बनाया हुआ है कि आपको 7 मील कोर्स आ रहे हैं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। भूख लगी हुई, अब हम इफ्तारी कर लें। हाँ जी बिल्कुल, वाह बिल्कुल, आसान भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने का। बस आखिर में जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे प्यारे से व्यूअर्स के लिए रमजान में। मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज़ भी है, जिस चीज़ पे जो बगैर पैसों से मिलती है उससे इंसान ऊपर जाता है, जैसे कि इज्जत, मोहब्बत। तवज्जो से मेरी बात सुननी है देखने वालों ने।
इज्जत जो है, मोहब्बत, इखलास, शौर, ये बगैर पैसों से मिलता है। ये मेरे अंदर है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, जो चीज़ पैसों से मिलती है हम समझते हैं उससे इज्जत बनती है। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इससे नहीं बनती। आप लोग अपने आप को डाउन टू अर्थ करें और अपने जो है हकूकुल इबाद का ख्याल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। और बार बार ये कह रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, न्यू जनरेशन जो मुझे सुन रही है, क्या फेलियर से डरा ना करें। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।